हम लोगों ने स्टैट्स स्टार्ट करना है बेटा। स्टैट्स में हम लोगों ने ऑलरेडी 8 साइड के अंदर हिस्टोग्राम पढ़ा था। अब हमने हिस्टोग्राम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। हिस्टोग्राम जो होता है हमारा, अगर मेरे पास कोई डेटा गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 5, 6, 7, 8, 9, ये हमें कुछ इस टाइप की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर इसकी गिवन है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहले इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है। एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो होता है वो हमेशा आपके इंटरवल्स बनते हैं, और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वहां पे हमारे पास हमेशा फ्रीक्वेंसी बनती है। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से गिवन है, 5 से लेके मैक्सिमम मिनिमम 5 है और मैक्सिमम कितना 9 है। तो हम लोग वाई एक्सिस पे दो दो के गैप पे 2, 4, 6, 8, 10, मेरे पास यहाँ पे ग्राफ थोड़ा छोटा बना रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने 2, 2 के गैप पे ले लिया। एल्स हम लोग आपके ग्राफ होगा उसमें 1, 1 के गैप पे आप बना लेंगे, एक यूनिट आपका 1 स्केल के इक्वल हो जाएगा हमारा। और एक्स एक्सिस पे हमारे पास जहाँ पे दोनों दोनों मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा ओरिजिन का। यहाँ पे हमारे पहली वाली ले लेंगे हम 10, सेकंड हो जाएगा हमारा 20, 30, 40, 50 एंड 60। पहले वाला जो है हमारे पास उसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 0 to 10 में 5, तो 0 to 10 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 5। सेकंड में कितनी है 9, थर्ड हमारे पास 6, तो 20 to 30 में हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 6। 30 to 40 में कितना हमारे पास 7, और 40 to 50 में हमारे पास 8। तो इस जो हम बनाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। तो ये जो हमने बनाया हमारा क्या है, ये हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है वो कैसे बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बनता है वो हमारा हिस्टोग्राम का ही पार्ट होता है। मतलब कि करना क्या है, हमारे पास जो इंटरवल है, इंटरवल क्या होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो पहला जो इंटरवल है 0 to 10, 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 0 to 10 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 5। तो 5 पे हमने यहाँ पे क्या करना है, बॉटम से हम देख लेंगे 5 कहाँ पे आ रहा है ऊपर, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। 10 to 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो ऊपर जहाँ पे लाइन थी हमारी हॉरिजॉन्टल उसमें हम एक क्रॉस लगा देंगे। 20 to 30 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 35 एंड 45, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा देने सारे के सारे। अब हिस्टोग्राम में तो हमें जहां तक इंटरवल तक गिवन था हमने वहीं तक सारे के सारे बार्स बनाए थे, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, एक बार हमें पहले और एक बार हमें बाद में बनाना होता है। 0 to 10 से पहला बार हमारा कौन सा होगा, इंटरवल कौन सा होगा, -10 to 0 हो जाएगा, और एंड वाला इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा 50 to 60 हो जाएगा। लास्ट वाला हमारा जो गिवन है, लास्ट इंटरवल क्या गिवन है 40 to 50, उसका अगला इंटरवल क्या होगा 50 to 60। 50 to 60 की हमें वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे, तो मतलब क्या हो गया 0। -10 से 0 में वैल्यूज गिवन है नहीं, तो वही हमारा कितना है 0। और क्रॉस हमेशा कहाँ लगाते हैं, मिड पॉइंट पे हमेशा क्रॉस लगाते हैं। फिर उसके बाद रफ हैंड से आपको इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। तो अब जो हमारे पास जो बना है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। दो चार और बनाते हैं, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120। और एक तरफ और फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, दैट इज 6, 7, 8, 9, 4, 3। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, फ्रीक्वेंसी दोबारा से हमारे पास 1, 1 के गैप पे ले लेते हैं हम लोग। 1 के गैप पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, इसको एक काम करते हैं स्केल से प्रॉपर बना लेते हैं। क्या हुआ, सी लाइन है, तो अब जो है इस यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
हमारी एक्सेस के हिसाब से आपकी लाइन बन गई है। इसके बाद हमें 1 2 सॉरी फ्रीक्वेंसी में ऊपर बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्स एक्सिस पे हमारे 20-20 का गैप है। ट्वेंटी 40 60 80 100 120 140 एंड 160 है। और से पहले वाला इंटरवल लगा -20 to 0। ये तो मैं रफ हैंड बना रहा हूँ इसलिए सबके बीच में गैप इक्वल हो सकता नहीं हो। आप तो स्केल पर प्रॉपर बनाएंगे, ग्राफ पे तो इक्वल बनेंगे। पहले हमारे पास बोला 0 to 20 का मिड पॉइंट क्या होता है 10। तो 10 पे मेरे को कितनी वैल्यू बनानी है फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट है 10 जो कि हम ढूंढेंगे x पे, और फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होती है हमारी y पे। तो मेरे को क्या प्लॉट करना है 10,6 प्लॉट करना है। तो 10 हमारा यहाँ पे होगा, 10 पे कितना प्लॉट करना है हमें 6। तो पहला पॉइंट प्लॉट हो गया हमारा। दूसरा क्या हमारा 20 to 40। तो 20 to 40 हिस्टोग्राम में कितना बनाना है हमें पहले 3 है। तो पहले हमने हिस्टोग्राम में क्या करता है ऐसे करा था, और उसके बाद इसके मिड पॉइंट पे क्रॉस कर दिया था हम लोगों ने। तो इसका उल्टा कर लो अब। 20 to 40 का मिड पॉइंट कितना है 30, और 30 पे कितना बनाना है 30 पे 3 बनाना है यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है ये चीज। अगला पॉइंट क्या हमारा 40 to 50 इंटरवल। 40 to 60 का मिड पॉइंट क्या होगा 50 पे कितनी वाली बनानी है 7। तो ये रहा हमारे पास 40 to 60 का मिड पॉइंट है 50। 50 पे कितनी वाली बनानी है हम लोगों ने 7। फिर 60 to 80 का मिड पॉइंट क्या होगा, और 60 to 80 में फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 70 पे मेरे वैल्यू कितनी बनानी है आपकी बेटा 4। 80 to 100 पे कितना है 8। 80 to 100 का मिड पॉइंट क्या है 90। 90 पे वैल्यू कितनी बनानी है 8। 90 पे वैल्यू हमारी बन जाएगी 8। एंड 80 100 to 120 कितना है 110 पे बनेगा 9। 110 पे बन जाएगा 9। 120 to 140 पे कितनी केवल है 0। तो 0 के लिए हम लोग कहाँ बनाएंगे यहीं पे बन जाएगा। और लेफ्ट पे भी हमारा -10 पे भी कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ये रफ हैंड बनेगा बेटा। तो ये बन जाएगा हमारा, नहीं 0 से स्टार्ट नहीं होगी, जो भी हमारे पास आ रहा होगा उससे पहले वाला इंटरवल लेना है और आखिरी वाले इंटरवल पे हमें एंड में जाके ज्वाइन करना है। हम लोगों ने जो सबसे पहले पढ़ा था उसमें हमने क्या बनाया था, पहले हिस्टोग्राम बनाया था। 0 to 20 का हिस्टोग्राम बनाया, उसमें 6। दूसरा 20 to 40 में कितना था हमारा 3 था। फिर 40 to 60 में कितनी वैल्यू थी हमारे पास 7। 40 to 60 में हमने बनाया 7। फिर सब केस में हमने बिना हिस्टोग्राम बनाए हमने उनके मिड पॉइंट्स को क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। क्लियर है ये चीज। और केस करते हैं। आपको सिंपल ये चीज ध्यान रखने के मिड पॉइंट्स पे ही आप लोगों को बनाना है। कोई एक इंटरवल स्टार्ट करते हैं 10 to 30। अगला इंटरवल हो जाएगा बेटा हमारा 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130। दोबारा से वैल्यू लेते हैं 3 4 5 6 7 8। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डायरेक्ट बनाए या हिस्टोग्राम से बनाए, पेपर में हमें बनाना तो हिस्टोग्राम से नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट ही बनाना है। आप सोचो कि पेपर में पहले मैं हिस्टोग्राम बनाऊं फिर उसके मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूं उससे बनाऊं, उसे नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे पहले मिड पॉइंट बनाएंगे। ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। मिड पॉइंट कैसे बनाते हैं, ये जो लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आएगा बेटा 40/2 कितना होगा 20। अगला इंटरवल का मिड पॉइंट कितना होगा बेटा 40। फिर कितना हो जाएगा देन
और फिर उसके बाद 120 आ जाएगा। क्लियर है ये? इसको ड्रॉ कर दें, स्केल निकालूंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं। स्केल से बना दूं? थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये लो यार, इसका उल्टा घुमा दूं? दुग्गल आराम से बैठ जा बेटा। स्केल सीधा हो गया? तुम्हें स्केल से ज्यादा मजा ना DIY ये है। DIY बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो भी है मतलब। अब इसमें इस तरफ लाइन ड्रॉ नहीं हो रही क्योंकि ये इस तरफ बननी है लाइन। सीधा हो गया? एक मिनट, ये रहा। यहाँ पे हम लोग जो पहला इंटरवल है वो हमारा 10 to 30 का इंटरवल है। तो स्टार्ट तो हमारा 0 से ही होगा। पहले में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेटा 10, 30, फिर नेक्स्ट हमारा कितना हो जाएगा ये 50, एंड देन वी हैव 70, 90, 110 एंड 150। अब यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एक्स एक्सिस पे सबसे पहला जो हम लोगों ने बनाया है वो हमारे पास क्या है 0 to 10 है। दूसरा वाला क्या है हमारा 10 to 30 है। तो गैप मेंटेन्ड है दोनों तरफ? नहीं है। यहाँ पे हमारा गैप 20 का गैप है और फर्स्ट वाले इंटरवल में गैप कितना है 10 का। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, किंक लगा देते हैं। यहाँ पे किंक हमारा कुछ इस टाइप का किंक लग जाएगा इसके अंदर, जिसकी वजह से जो होता है हमारा जो गैप है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यूज हमें बनानी है। वाई एक्सिस बाहर से वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 8 ही है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आपके पास जो पहला इंटरवल है वो हमारा 10 to 30 है। इससे पीछे हमारा इंटरवल कौन सा बनेगा जिसमें गैप जो है हमारे पास कितना आएगा 20 का ही गैप हो, तो क्या बनेगा -10 to 10 हो जाएगा। मेरे पास पहला जो इंटरवल गिवन है 10 to 30 गिवन है, इसके ऊपर का इंटरवल कहाँ से हो जाएगा -10 to 10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -10 to 10 का आपका पहला इंटरवल आ जाएगा -10 to 10। क्लियर है ये? 0 से, हाँ बेटा आ रहे हैं उस पर भी। किंग किसने लगाया है क्योंकि सब जो इंटरवल में 20 का गैप है और स्टार्टिंग वाला जो हम लोगों ने बनाया उसमें 10 का गैप है, इसलिए वहां पे किंग लगेगा। जब भी आपका इंटरवल और स्टार्टिंग वाले पॉइंट में डिफरेंस आऊगा तो उस केस में हम वहां पे किंग को यूज करेंगे। अब पहले हमारे पास जो इंटरवल है वो है 10 to 30। 10 to 30 में कितनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3। तो एक ऑप्शन है हमारे पास हिस्टोग्राम बनाओ और उसके सेंटर पे क्रॉस डाल दो, बट इससे नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा मिड पॉइंट निकाला। तो 20 पे कितना बनाना है 20 पे 3, फिर कितना हमारा 40 पे 8, फिर कितना हमारा 60 पे 4, देन 80 पे 7, फिर उसके बाद 100 पे 5, उसके बाद हमारे पास 120 पे 6। अब इसके बाद वाले इंटरवल हमें गिवन नहीं है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी 0 होगी। पहले वाला नहीं गिवन तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, तो यहाँ पे हम ओरिजिन पे ही आपका 0 आ रहा है। ज्वाइन कर दो इन पॉइंट्स को। ये हमारे पास बन रहा है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब ऐसे ही क्या स्केल, हाँ पहले इतना सीख लें फिर वो स्केल तो एडिशनल पार्ट है हमारा।
क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मेरे पास एक ही डेटा में अगर आपको बोले कि दो फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं दो टीम्स के क्रिकेट मैचेस की बात करें कि कितना कितना स्कोर सब लोगों ने बनाया या कितने सबने गोल करे, तो ये हमने पहले बनाया टीम ए के लिए और टीम बी के लिए डेटा लिख लेते हैं। सपोज 9 7 6 8 4 4 ये रहा। तो दूसरी टीम के लिए भी हम इसी में बनाएंगे। तो पहले भी हमारा 10 to 30 में कितना बनेगा 9, मतलब कि 20 में वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, सेकंड वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, जो कि बनेगी हमारी 40 पे, 40 पे वैल्यू आ जाएगी 4, फिर 60 पे वैल्यू कितनी है 7, देन वी हैव 8, उसके बाद 6, फिर हमारे पास 4 और अगले वाला हमारे पास 0 पे आएगा। स्टार्टिंग में हमारे कहाँ से होगी 0 से। सो अब दोनों के लिए हम लोग सॉलिड लाइन तो यूज नहीं करेंगे, स्कूल में तो एक ही पेन होगा, पेंसिल भी एक ही कलर की होती है, 2-3 कलर की पेंसिल तो है नहीं हमारे पास, तो उस केस में हम क्या करेंगे डॉटेड को यूज करेंगे। अगर अलग अलग पेंसिल लेके जाओगे तो बना देना वहां पे, ये कुछ हमारे पास इस टाइप का बन जाएगा। तो जो डॉटेड है वो हमारे पास किसके लिए बी के लिए हम लोगों ने बनाया है, और जो हमारी जो सॉलिड वाली लाइन है वो हमारे किसके लिए प्लेयर ए के लिए हम लोगों ने बनाया हुआ है, या टीम्स के लिए बनाया हुआ, डिफरेंट टीम्स के लिए। क्लियर है ये? जी बेटा। जैसे कि सर ने आपने 10 to 30 था तो मिड पॉइंट लिया, तो 0 to 10 में मिड पॉइंट क्यों लिया? 0 to 10 पे इंटरवल नहीं था ना बेटा हमारे पास, पहला इंटरवल ही 10 to 30 था, तो 10 to 30 का था। उससे पहले वाला इंटरवल क्या बनेगा, ये तो मैंने यहाँ लिखा था बेटा। इंटरवल हमारे पास क्या है, पहला 10 to 30 है, 30 to 50 है, 50 to 70 है, 20 का गैप है ना। तो यहाँ पे जो खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 10 आएगा, 10 में 20 को माइनस कर दो, -20 + 10 कितना हो जाएगा, तो आ दोगे -10 to 10, -10 to 10 ये रहा, -10 to 10 का मिड पॉइंट क्या होगा 0, जैसे हम लोगों ने 0 से डेटा स्टार्ट करा। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी सर। हमने -10 और 10 का मिड पॉइंट ले लिया है, मतलब इंटरवल बना दिया, तो फिर भी किंग क्यों लगाया? किंग तो बाकी डेटा के लिए है ना, किंग इसलिए थोड़ी है कि -10 to 10 के लिए। यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट तो हमेशा ओरिजिन से होता है, यहाँ पे गैप हमारे पास 10 का है, यहाँ 20 का गैप है, यहाँ 20 का गैप है, तो इन गैप्स को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने वहां पे किंग का यूज करा है। किंग इसलिए नहीं है कि मैंने पीछे भी बना दिया, ऐसे हर बार पीछे बना दोगे तो किंग डालने का फायदा क्या फिर। किंग होता ही इसलिए गैप को हमारा रिड्यूस करने के लिए। हाँ बेटा। मैम ने तो ऐसा मिड पॉइंट के लिए बताया। अगर हमारे पास जो स्कूल में अक्षता कह रही है कि मैम ने ड्रॉ करवाया है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, और फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं 8 9 7 6 5। तो अभी तक हम लोगों ने क्या करता है मिड पॉइंट बना रहे थे हम लोग, दोबारा से केस में मिड पॉइंट बनाइए बेटा। तो पहले वाला मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 10, दूसरा हो जाएगा हमारे पास 30, 50, 70 एंड 90। तो हम लोग अभी तो क्या बना रहे थे इंटरवल्स बना रहे थे, जहाँ पे हमारे पास क्या 0 to 20, 40, 60, 80, टाइम पास नहीं करना हमने, 0 to 20, 40, 60, 80 हम लोग ऐसे ही बना रहे थे अभी तक। स्कूल में दूसरा ऑप्शन किया जो एनसीईआरटी में भी गिवन है, हम लोग डायरेक्टली मिड पॉइंट्स को बेटा बना लें। मिड पॉइंट हमारे पास क्या है 10, 30, 50, 70, 90, 110। हम लोग सारे सारे मिड पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। पहला इंटरवल हमारे पास था, वो हमारे पास था 0 to 20, जिसका मिड पॉइंट आया था 10। 0 to 10 से पहला वाला इंटरवल हमारा हो जाएगा -20 to 0, जिसका इंटरवल कितना आ जाएगा मिड पॉइंट क्या आएगा -10। तो आपका 0 गिवन से पहला वाला हमारा मिड पॉइंट कितना हो जाएगा -10 आ जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द इंटरवल हम लोगों ने क्या बना दिया, एक्स एक्सिस पे सारे सारे मिड पॉइंट्स ले लिए। फ्रीक्वेंसी हमेशा वहां वाई एक्सिस पे रहेगा 2, 4, 6, 8, 10। तो पहला मिड पॉइंट क्या हमारे पास 10, 10 पे फ्रीक्वेंसी कितनी बनानी है हमें 8, तो 10 पे हमें फ्रीक्वेंसी बनानी है 8। फिर क्या हमारा 30 पे 9, 30 पे 9, 50 पे 7, इसके बाद 70 पे वैल्यू हमें बनानी है 6, 90 पे हमारे पास है बेटा 5,
हमें इसके बाद वाला इंटरवल नहीं गिवन तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी और इससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस में मिड पॉइंट्स ही ड्रॉ कर दिए, वहां पे इंटरवल के मिड पॉइंट से अपने वैल्यूज को ड्रॉ करा था। दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, आंसर हमारे दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है ये? क्या वैल्यू खोगी बेटा? 70 पे ये रहा। अरे मैं रफ एंड बना रहा हूँ ना बेटा, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे स्केल हो सकता है। जी बेटा कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, आपको सिर्फ ग्राफ में हमें वैल्यूज बनानी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने करा क्या, हम लोगों ने स्केल नहीं बनाया। एक्स एक्सिस पे हमारे पास एक चीज और गलत है। क्या गलत है कि यहाँ पे इंटरवल जो थे हमारे पास सारे के सारे आपके 20 के थे, बट पहला तो इंटरवल था क्या, तो 0 to 10 था, तो यहाँ पे क्या बनेगा, किंक बनेगा। इसके बाद एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने हर एक पॉइंट को हम लोगों ने क्या लिया, 20 लिया है। तो एक्स एक्सिस पे जो स्केल है वो हमारा एक यूनिट एक्स एक्सिस का किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। और वाई एक्सिस पे जो हमारा स्केल है वो 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल है बेटा, 2 के इक्वल है। तो वाई एक्सिस पे जो स्केल है वो 1 यूनिट 2 के इक्वल है, और एक्स एक्सिस पे जो 1 यूनिट है वो हमारा 2 के 20 के इक्वल है। तो स्केल जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। क्या 0 शुरू करना है बेटा, यही करना है। 1 यूनिट मतलब कि हाँ 1 बिग डिवीजन। जो भी हमारे पास ग्राफ आ रहा होगा, ये ग्राफ में ऐसे वैल्यूज आ रही होती है ना, तो वो हमारा बना। तो यहाँ पे जो यूनिट होगी तुम्हारे हर केस में पीछे वाले केस में बन जाएगी। पीछे वाले जो हम लोगों ने ग्राफ बनाए थे, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस पे 20 यूनिट आ रहा था और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट आ रहा था। सिमिलरली अगर कोई भी अगर आपके वैल्यूज गिवन होगी तो हम वैल्यूज को वहां पे यूज कर लेंगे। वैल्यूज को मतलब यूज कर लेंगे मतलब कि अगर एक्स एक्सिस पे अगर आपको गिवन होगा इंटरवल बुक पे, इंटरवल के ऊपर लिखा हो मार्क्स, मार्क्स में 0 to 20, 20 to 40 ऐसा, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे फिर यहाँ पे मार्क कर लेंगे, मार्क्स मार्क कर लेना, और यहाँ पे हम 20 मार्क्स कर देंगे इसको। तो जो भी यूनिट गिवन होगी सारे यूनिट लिख देंगे हम लोग। क्लियर है ये चीज? फ्रीक्वेंसी 0 हो सकती है, हो सकता है ना क्लास में बच्चा था कॉपी नहीं कर पाया, तो 80 to 100 या 90 to 100 में फ्रीक्वेंसी 0 है, हो सकता है वो भी। लास्ट केस जो बच गया इसका, वो हमारे पास है कि जब आपका जो इंटरवल है वो इक्वल ही नहीं है। इंटरवल इक्वल नहीं है मतलब कि अगर हम लोग मार्क्स के लिए ड्रॉ करते हैं 0 to 30, 30 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 110, पेपर 110 का था 100 की जगह। तो आपके फ्रीक्वेंसी कितने आपके स्टूडेंट इसके अंदर लाई कर रहे थे, तो 0 to 30 में हमारे पास 5 बच्चे थे, 30 to 60 में हमारे पास 8 बच्चे थे, 100 to 10 में 110 में सिर्फ 2 ही बच्चे थे, 80 to 100 में हमारे पास 8 स्टूडेंट थे, और 60 to 80 में हमारे पास 15 बच्चे थे। तो ये हमारे पास कुछ तरीके का डाटा क्या बना है, बट डेटा क्या हमारे पास कंप्लीट है, यस, बट डेटा जो है कंप्लीटली आपका एक मैनर में डिवाइडेड नहीं है। एक मैनर में डिवाइड नहीं है तो क्या मतलब है, जो पहला वाला जो इंटरवल है इसके बीच का गैप कितना है 30, दूसरे में कितना है, फिर हमारे पास गैप कितना है 20, फिर हमारे 20, और फिर हमारे पास 10 का गैप है। तो ऐसे केसेस में हमें जो फ्रीक्वेंसी है वो सही नहीं है ना, ऐसे केसेस में हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके पास एक और कॉलम बनेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारी कैसे बनेगी, जो हमारे पास पहले फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 डिवाइड बाय पहले वाले इंटरवल का गैप कितना है 30, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। दूसरे वाले केस में हमारा कितना हो जाएगा 8/30 × 10। तीसरे वाले केस में कितना हो जाएगा 50/1 में 20 × 10, क्योंकि हमारे थर्ड इंटरवल में गैप कितना है 20 का है। फोर्थ इंटरवल में गैप हमारे पास कितना है 20 का, 10, क्योंकि 10 जो हमारे पास लीस्ट है। 30, 20, 10 में जो गैप है हमारे 10, 20, 30 की गैप से, उसमें लीस्ट गैप कितना हमारा 10 का, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और लास्ट वाले केस में हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 2/10 × 10। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आती है बेटा 5/3 विच इज 1.67। दूसरे केस में आएगा हमारा 2.67, तीसरे केस में हमारे पास आ जाएगा बेटा 7.5, नेक्स्ट केस में आएगा 4, और लास्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा।
तो अब हमें फ्रीक्वेंसी जो बनाने कैसे इसका ग्राफ, पहला वाला क्या है हमारे पास बेटा 0 to 30, तो 0 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड 110। इसके बाद हमारे पास वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज है मैक्सिमम वैल्यू 7.5 है, तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पहला वाला इंटरवल क्या है 0 to 30, तो 0 to 30 में जितान सिंह 0 to 30 में कितनी फ्रीक्वेंसी बनानी है अब हमें 1.67, 0 to 30 में फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.67, तो 1.67 कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा बनेगा। दूसरा क्या है हमारे पास 30 to 60 में 2.67, नेक्स्ट है हमारे पास 7.5 किसमें 60 to 80 में, अगले केस में हमारे पास 80 to 100 में 8, 80 to 100 में सॉरी 4 बनाना है, और लास्ट वाले केस में कितना हमारे पास 2 है, ये आ जाएगा। और हम लोगों को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, ये हमने क्या बनाया है हिस्टोग्राम। तो पहला वाला हमारा 0 to 30 है, 0 to 30 का मिड पॉइंट क्या होगा 15, 30 to 60 का मिड पॉइंट 45, 60 to 80 का 70 90 105। इसके बाद वाले इंटरवल की वैल्यू नहीं गिवन, तो यहाँ पर 0 पे आ जाएगा, पहले वाले का नहीं गिवन उसका कितना आ जाएगा 0 पे आ जाएगा। हम लोगों ने जो कन्वर्ट करा है वो 10 के गैप पे कन्वर्ट करा है, तो यहाँ पे अगला इंटरवल क्या होगा 120, तो 110 और 120 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 115, तो 115 पे हमारा बनेगा 0। और अरे भाई किंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा किंग, ये तेरा बेटा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 समय 10 का गैप है ना, तो किंग क्यों बनेगा। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये आ जाएगा -10, तो हमें -5 पे बना दिया। अब सबको ज्वाइन कर दो रफ हैंड, तो ये हमारे पास एक आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का जब भी आएगा तो पहले हम लोगों को हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, और हिस्टोग्राम से हम लोग क्या बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेंगे। क्लियर है ये, डाउट इसके अंदर।